आज से ठीक 10 महीने पहले 18 अगस्त 2018 को इमरान खान साहब मुल्क के 22वें वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए। उन्होंने हल्फ उठाया। आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को 10 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, यानी तकरीबन 1 साल गुजर चुका है, यानी 1/5 ऑफ द टोटल टेन्योर जो प्राइम मिनिस्टर को हासिल है 5 साल का, वो गुजर चुका है। वज़ीर आज़म ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे। मुमकिन है उनमें से बहुत सारे ख्वाब या दावे वो सच दिखाने की नीयत रखते हो, उनकी नीयत पर शक नहीं है। लेकिन मैं प्रोग्राम के आगाज़ में आपके सामने प्राइम मिनिस्टर की जो 10 महीने की जो कारकर्दगी है, उसमें ऐसा बहुत कुछ है जो अभी तक शुरू नहीं किया जा सका, ऐसा बहुत कुछ है जो मुकम्मल हो सकता था वो मुकम्मल भी नहीं हो सका। उसकी एक फहरिस्त आपके सामने रखना चाहूँगा, फिर इस पर बात करते हैं कि वज़ीर आज़म अब अगले 4 सालों में कैसे वो ख्वाब जो उन्होंने कौम को दिखाए थे वो पूरे कर सकेंगे। इमरान खान साहब ने कौम से वादा किया था कि जो 150 साल पुराना गला सड़ा सिविल सर्विसेज का निज़ाम है, उस निज़ाम में इमरान खान साहब इस्लाहात लेकर आएंगे। टास्क फोर्स भी बनाई थी वज़ीर आज़म ने, लेकिन 10 महीने गुजर गए, अभी तक इसमें इस्लाहात का वादा ही रहा। इमरान खान साहब ने वादा किया था कि पंजाब के शहरियों पर जो वहशी बनकर टूटती है पंजाब पुलिस, हमेशा पंजाब पुलिस पर क्रिटिसाइज किया इमरान खान साहब ने, उसमें इस्लाहात का वादा था, लेकिन 10 महीने गुजर गए, वादा ही रहा। मुल्क के बोसीदा निज़ाम इंसाफ को सुधारने का वादा था। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस्लाहात लानी थी, अभी तक इस्लाहात नहीं लाई जा सकी। ये नहीं कि पूरा पैकेज इंट्रोड्यूस होता, लेकिन कुछ तो सामने आना चाहिए था। मुल्क में जो तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का वादा था वज़ीर आज़म का, वो एमरजेंसी हमें नाफिज होती हुई नजर नहीं आई 10 महीनों में। 10 महीने गुजर गए, लेकिन 50 लाख घरों के मंसूबे में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हो सकी। आगाज जरूर हुआ है बाज़ शहरों में, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नजर आने वाली पेशरफ नहीं हो सकी। गैर मुल्की कर्ज उतारने के बजाय कर्जों में इजाफा हो गया है। करप्ट चोरों और लुटेरों के एहतसाब का वादा था वज़ीर आज़म का, लेकिन वही लोगों का एहतसाब हो रहा है जो पहले से मुकदमात चले आ रहे हैं। वज़ीर आज़म की हुकूमत ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने कोई केस इनिशिएट नहीं किया। नैब और एंटी करप्शन में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करनी थी प्राइम मिनिस्टर ने। एंटी करप्शन पंजाब, एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर रिफॉर्म्स नहीं आ सकी। नैब के अंदर कोई इस्लाहाती बिल नहीं आ सका। सरकारी अफसरान और ब्यूरोक्रेसी के पास जो बीसीओ कनालों पर बने बड़े बड़े घर हैं, जिनको इमरान खान साहब हमेशा कहते थे कि इनको हम अवामी इस्तेमाल में लाएंगे, अभी भी डीसीओ, डीपीओ, कमिश्नर, आरपीओ ये उन्हीं घरों में रह रहे हैं जो जीओआर की रेजिडेंसेज हैं। इमरान खान साहब उसका कोई मुतबादल सामने नहीं ला सके। गवर्नर हाउसेज और दीगर आलीशान जो महलात हैं, उनको अवामी इस्तेमाल में लाने का वादा था, लेकिन वो वादा भी अभी तक सिर्फ वादा ही है 10 महीनों के बाद। गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का पूरा, उसको जदीद रियासत के मुताबिक हम आहंग करने का वादा था वज़ीर आज़म का, लेकिन यह वादा भी अभी तक वफा नहीं हो सका। मुमकिन है आगे जाके कुछ हो चीजें ठीक, लेकिन हम 10 महीने की बात आपसे कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का 6ठा साल है, यानी दूसरी बारी है खैबर पख्तूनख्वा में, और हजारा सूबा बनाने का वादा था इमरान खान साहब का, लेकिन इमरान खान साहब हजारा सूबा नहीं बना सके। टैक्स के निजाम में रिफॉर्म्स लानी थी, वो भी वादा किसी हद तक पूरा हुआ है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे पूरा नहीं हो सका। सरकारी अफसरान की जो प्रमोशंस और पोस्टिंग्स हैं, उनमें मेरिट और काबिलियत को लाने का वादा था, वो निजाम कोई सामने नहीं आ सका कि आइंदा से अगर सरकारी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग्स होंगी, प्रमोशंस होंगी, तो वो किस कानून और किस मेयार के तहत होंगी। स्टील मिल्स और पीआईए जैसे तबाहाल इदारों के रिफॉर्म्स का या रीस्ट्रक्चरिंग का वादा था, यह भी अभी तक वादा ही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वादा किया था कि वो असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे और प्राइम मिनिस्टर का एक क्वेश्चन आवर हुआ करेगा जिसमें वज़ीर आज़म खुद सवालों के जवाब देगा। यह वादा भी अभी तक सिर्फ वादा ही है। कप्तान ने अपने वसीम अकरम प्लस की हैरत अंगेज कारकर्दगी दिखाने का वादा किया था, यानी उस्मान बुज़दार का। 10 महीने हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी क्या है। निजाम सेहत में इस्लाहात का वादा था, सनती इनकलाब का वादा था, ज़रूरी मईशत में इनकलाब का वादा था। 5 महीने गुजर गए, लेकिन सानिया साहिवाल के कातिल अपने अंजाम को नहीं पहुंच सके। जबकि इमरान खान साहब सानिया मॉडल टाउन पर सबसे बड़ी आवाज बनकर सामने आए, लेकिन उनके दौर में जो सानिया साहिवाल हुआ, 5 महीने से केस आगे नहीं बढ़ पा रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में 9 महीने में क्या कारकर्दगी दिखाई है, कौम बेखबर है। मुमकिन है कारकर्दगी दिखाई होगी, लोगों को नहीं पता कि क्या कारकर्दगी है। पंजाब हुकूमत ने 9 महीनों में क्या मार्का सर किया है, सिवाय 2-3 प्रोजेक्ट्स के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा कि वो क्या काम किया है। जरताज गुल पर अखरबा परवरी इल्जाम, लेकिन वज़ीर आज़म कोई मिसाली एक्शन ना ले सके। आजम सवाती पर गरीब लोगों पर तशद्दुद का इल्जाम, लेकिन वज़ीर आज़म ने उन्हें दोबारा वजीर बना दिया।
फैसल वाडा पर असासे छुपाने का इल्जाम, लेकिन वजीर आजम खामोश रहे। फवाद चौधरी ने एक सीनियर सहाफी को थप्पड़ मारा, लेकिन वजीर आजम खामोश रहे। नून लीग ने अली जहांगीर सदीकी को सफीर लगाया तो तहरीक इंसाफ ने आसमान सर पर उठा दिया। अब उसी अली जहांगीर सदीकी को इमरान खान साहब ने एम्बेसडर एट लार्ज फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगा दिया। यह है 10 महीने की सूरत हाल। ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छे काम नहीं हुए, बहुत सारे अच्छे काम भी शुरू किए हैं वजीर आजम ने, बहुत सारे अनप्रेसिडेंटेड काम भी शुरू किए हैं। बचत का सिलसिला उन्होंने शुरू किया, उन्होंने बहुत सारी टास्क फोर्सेस बनाई ताकि कैथारसिस किया जा सके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के अंदर काम को कैसे बेहतर करना है। कुछ और इनिशिएटिव जरूर उन्होंने लिए मुस्बत, उन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर सिंप्लिसिटी की बात की, लेकिन ये वो काम है जिनके अंदर अभी तक हमें कोई कंक्रीट डेवलपमेंट होती नजर नहीं आई है।